सवाल जवाब के सेशन में पहला सवाल है, आज पेपर में खबर आई है कि एसी बस में 20 लोग जो है एक साथ मरण को प्राप्त हुए। क्या ये है सामूहिक पाप का उदय है, जहां एक साथ में जो है उस बस में निकल नहीं पाए, सारे दरवाजे बंद हो गए और वो बिल्कुल लाक्षागृह जैसा बन गया। इतने सारे जीवों का एक साथ, बहुत थोड़े से जीव निकल पाए उसमें। तो सामूहिक रूप में ऐसी घटनाएं जब घटती हैं तो उनको अपने को यहाँ पर जो है इसी प्रकार से समझना चाहिए। अपन आगम की घटना देखें, जहाँ एक राजा ने एक शेर के लिए जो उपद्रव करता था उसको एक गुफा में, वहाँ पर जिसने अपनी रक्षा के लिए गया था और वो नरभक्षी हो गया था, तो उस समय में उन्होंने उसके लिए उस गुफा में ही द्वार पर सारी जो है वहाँ पर लकड़ी आदि लगा करके और उसमें आग लगा दी थी। उसमें वो मरण को प्राप्त हुआ। मर करके वो जो है एक विप्र के रूप में उत्पन्न हुआ। बाद में आगे चल करके राजा ने दीक्षा धारण की और उस विप्र के ही खेत में एक स्थान पर उन्होंने, जहाँ पेड़ के नीचे जो जड़ थी वहाँ पर वो ध्यान कर रहे थे। वो विप्र वहाँ पर आता है और उस समय में वो सोचता है कि यहाँ पर मैं कुछ कार्य करूँगा तो महाराज को विघ्न होगा। उसका दूसरा खेत था तो वहाँ पर कि मेरी पत्नी आएगी, भोजन लेकर के उसको वहाँ भेज देना। महाराज ध्यान में थे और वो समझता नहीं था महाराज के स्वरूप को। जब पत्नी आई नहीं दिखे और वो वापस लौट गई। जब वो घर पहुंचा, बिना भोजन के दिन भर निकला था तो गुनगुना रहा था। तो पत्नी कहती है, मैं लेके तो गई थी, आप तो मिले नहीं वहाँ पर। तो उसने पूछा कि महाराज से नहीं पूछा था? मैंने महाराज से पूछा था, महाराज तो कुछ बोले ही नहीं। अब उसको जो है वहाँ पर कि वो मुझे परेशान करना चाहते थे और बाद में भोजन के कंबल आदि लेकर के जाता है और महाराज के शरीर में कंबल लपेट करके घास आदि से आग लगा दी और उसके माध्यम से फिर वो जो है वहाँ पर उस समय में बाहर की आग तो जली रही, उन्होंने अंदर की जो है ध्यान की आग के माध्यम से केवल ज्ञान प्राप्त किया। तो ये जो है मतलब जिसमें पूर्व की घटना घटी वहाँ पर उस प्रकार से ये घटना, तो उसमें निकल नहीं पाए ना, उसमें से जो है ऐसा बिल्कुल पूरे दरवाजे लॉक हो गए, उसमें खुल नहीं पाए। बहुत जो है ऐसी घटना घटी है। तो इसमें जो है अपने लिए विपाक विजय धर्म का ध्यान करके, लेकिन जो भी जीवों का घात, कितनी वेदना जलने में जो है कैसी तीव्र वेदना होती है। अग्नि का जो है मतलब ऐसा प्रकोप, जिसमें कई बार ऐसी घटनाएं कार आदि में भी घट जाती है, एक्सीडेंट आदि होते हैं, उसमें लॉक लग जाते हैं, आग लग जाती है, निकल नहीं पाते। तो ये जो है इस प्रकार की जो है घटनाएं उन सब जीवों के लिए शांति मिले, ऐसी भावना अपन इसके माध्यम से कर सकते। अगला सवाल है, जहाँ भोजन की, अन्न की मर्यादा आदि के बारे में जिनागम में वर्णन है। कहीं पर अन्न की मर्यादा पीसने के बाद में 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का वर्णन है। तो क्या उसके बाद में हम उनको उसमें जीवोत्पत्ति को दिखला सकते हैं? हाँ, जहाँ पर यदि कोई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हों उनके माध्यम से इसका प्रयोग करके दिखलाने का जो है प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अपने जिनागम में ये भाव सत्य के रूप में वर्णन किया गया है। अपने लिए ऐसी भावना रखना चाहिए कि इसमें जो है जिनागम में जो कहा गया है उसमें अपन भले किसी को नहीं दिखा पाए, लेकिन जिनित भगवान की बात जो है बात वचनों को अपने को भाव सत्य के रूप में स्वीकार करके कि इसके बाद में वो खाने के योग्य नहीं रहता। तो जितनी मर्यादा बतलाई है उतने उतने के पहले अपने को जो है उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। अगला सवाल है, विज्ञान कहता है पहले मनुष्य बंदर था, क्या यह सही है? देखो, यदि ऐसा मानेंगे विज्ञान की बातों पर तो बहुत सारी चीजें जो है वहाँ पर वैज्ञानिक आपस में भी एक दूसरे के विरोध में कहते रहते हैं। तो विज्ञान के ऊपर नहीं, अपन तो केवल ज्ञान भगवान की जो वाणी है उसके माध्यम से अपन ने जो सुना है उस पर विश्वास करना चाहिए। प्रश्न उठता है कि यदि वो जो बानर से मनुष्य बने हैं तो अभी तक बानर बानर क्यों रह गए हैं? तो ये जो है सब कुतर्क हैं, इनमें कोई दम नहीं। इसलिए अपने लिए जहाँ पर सब स्पेसीज अलग अलग होती हैं, सबके अपने अपने गुणधर्म होते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, तो इसका माध्यम ये नहीं कि उन्हीं से परिवर्तित हुए। एक चिंपांजी होता है, वो मनुष्य से इतना मिलता है, उसकी जो अंदर देखा गया दोनों मनुष्य और उसमें केवल 2% का अंतर है।
और वो 2% अंतर केवल बोलने की शक्ति, बाकी पूरा का पूरा जो है मनुष्यों जैसा ही उसका है। लेकिन वो जो है अलग हैं, अपन अलग हैं, सब अलग हैं। इस प्रकार से जो है सब जीव हैं, संसार में जीवों का भंडार है ये संसार, तो उसमें जो है सब जीव अलग अलग हैं, एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते। वो त्रियंच योनि का है, मनुष्य योनि का है, तो बहुत अंतर होता है। कोई जो है त्रियंच मनुष्य में परिवर्तित नहीं हो सकता, आयु जो है परिवर्तित नहीं होती, ये अपने को समझना चाहिए। अगला सवाल है, आजकल बहुत सारी जगह ऐसी स्कीम आती हैं, बाय नाउ पे लेटर, BNPL कहलाता है, अभी खरीदो पैसे बाद में देना। तो इसके माध्यम से ये भी जो है लोन जैसा ही सिस्टम है क्या? हाँ, ये बिल्कुल लोन जैसा ही सिस्टम तो है। आपको जो है खरीद ले जाओ, बाद में आप पे कर देना, और उसमें इतना ज़्यादा ब्याज बढ़ जाता है। अभी लंदन के बारे में आया था, 36% जो है वहाँ पर ब्याज लगाया उसमें, और ऐसी स्थिति हो जाती है व्यक्ति उनको जो है चुकाने के लिए, जहाँ अपने जो फंड वगैरह होते हैं सर्विस करने वाले, उनको वहाँ से निकाल करके उसका पेमेंट करना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है कि अभी ले जाओ बाद में पेमेंट कर देना, लेकिन वो भी जो है लोन जैसा ही सिस्टम है, उसके माध्यम से भी जो है जो कर्ज के जो है जंजाल में लोग फंस जाते हैं। अगला सवाल है, जलकायिक, जलकाय और जलजीव में क्या अंतर है? इसमें 4 प्रकार के जो हैं भेद होते हैं। एक सामान्य जल होता है। सामान्य जल कैसा? जैसे ही बादल से जल गिरा वो सामान्य जल है, अभी इसमें कोई जीव नहीं है। और फिर उसमें कोई जीव उत्पन्न होगा, क्योंकि जहाँ उसकी योनि बन जाती है वहाँ पर कोई ना कोई जीव आकर के उत्पन्न होता है। तो वो जब रास्ते में है विग्रह गति में, उसको जल जीव बोलते हैं। और वो जब जल को काया बना लेता है तो वो जल कायिक कहलाता है। और आपने जल को छान करके उबाल लिया तब फिर वो जल काय होता है, कायिक नहीं होता। ऐसे इसमें अंतर होते हैं। तो ये 4 प्रकार के, अग्नि में भी लगा सकते हैं। जैसे आपने माचिस की तीली जलाई, तो जलाने पर क्या हुआ, वो अग्नि जो है वो सामान्य अग्नि है, इसमें जीव नहीं है। लेकिन उसमें जैसे ही थोड़ी देर वो रहेगी, उसमें कोई ना कोई जीव आकर के उत्पन्न होगा, अग्नि को ही काया बना करके। तो वो जो है वहाँ पर अग्नि जीव कहलाएगा। और जैसे ही उसने काया बना ली तो वो अग्नि कायिक हो जाएगा। और उसमें आपने उसको दबा दिया राख आदि में, जहाँ पर अंदर अंदर बनी रहती है, तो फिर वो अग्नि काय हो जाती। तो ऐसा जो है 4 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार का पूछा आपने, उसमें एक सामान्य भी वर्णन आता है। सवाल है, स्वाध्याय खूब करते हैं पर याद नहीं रहता, कारण क्या है? स्वाध्याय के साथ साथ में अपने को उसका जो है बार बार चिंतन करना चाहिए। आचार्य जी कहते थे कि जैसे जो गाय होती है, जहाँ पर भोजन करने के बाद में जब एकांत में बैठती है तो जुगाली करती है, तो ऐसे ही अपने लिए जो कुछ अपन स्वाध्याय करते हैं उसको जो है बार बार अपने को चिंतन करना चाहिए, दोहराना चाहिए। तो उसके माध्यम से फिर वो जो है अपने स्मृति पटल पर बना रहेगा। अगला सवाल है, इच्छा निरोधस तपः, ये सूत्र कहाँ पर मिलता है? इच्छा निरोधस तपः ये सूत्र बहुत प्रयोग में आता है कि इच्छाओं का निरोध करना तप कहलाता है, और तप से निर्जरा होती है। तो उसके माध्यम से ये जो है सूत्र वैसे कहीं पर सूत्र ग्रंथ में नहीं है, लेकिन टीका ग्रंथों में, कार्तिक अनुप्रेक्षा की जो टीका है आचार्य सूर्यचंद्राचार्य महाराज की, उसमें जो है इसका वर्णन आता है। लेकिन ये बहुत व्यापक जो है सूत्र है, जिसका प्रयोग अपन जो है यदि तप करते हैं तो तप में अपनी इच्छाओं का निरोध होता है और उसी के कारण में निर्जरा होती है। सवाल है, निदान से कैसे बचें? निदान से बचने का बहुत सरल तरीका है, कोई भी चीज को देख करके अपने लिए काश ये हमारे पास होती, ऐसा यदि भाव आता है तो वो जो है निदान की ओर ले जाने वाला होता है। अपने लिए जितनी भी जो संसार की चीजें हैं वो सब क्षणभंगुर हैं, अपन अपने पास उनको प्राप्त करने की भावना भी करो तो भी वो जो है अपने पास में हमेशा रहने वाली नहीं है। इसलिए किसी भी चीज को देख करके आश्चर्य ना हो करके और हमारे पास ऐसी हो, ऐसी भावना से बचें तो अपन निदान से बच सकते हैं। इच्छा में महाराज जी जो मंदिर में जब किताबें जमाते हैं तो बहुत सारी किताबें जीन शीश और अनावश्यक सी भी होती है जो काम नहीं आती है।
क्या उनको रिसाइकलिंग में देने से दोष लगता है? जहाँ रिसाइकलिंग जहाँ पर होती है उसमें उसके माध्यम से तो अच्छा है, जो कुछ काम में नहीं आ रही जो ऐसी हो गई है जिसके माध्यम से पुनः पेपर का निर्माण हो जाएगा तो उनका जो है मतलब जहाँ पेपरों पे जो उनका काम हो जाएगा तो उसमें कोई बाधा नहीं है। जहाँ पर इसका जो है ऐसा कार्य होता है उसमें यानी इसका संरक्षण इस प्रकार से करने में कोई बाधा नहीं है। अगला सवाल है 84 लाख योनियां क्या क्रम से होती हैं? ये 84 लाख योनियां जो संख्या गिनाई गई है उसमें एक के बाद एक दूसरी योनि में जाते हैं ऐसा नहीं है। एक ही योनि में जीव जो है कई बार, जैसे मनुष्य और तिर्यंच में जहाँ पर कई बार जो है जीव जन्म ले सकता है। ये जरूर है कि देव एक बार ही बनते हैं, एक बार का मतलब देव एक बार बनने के बाद में पुनः जो है मनुष्य या तिर्यंच बनता है, फिर लौट करके फिर देव बन सकता है, लेकिन देव पुनः मर करके देव नहीं बनता। नरक से निकले हुए जीव जो है पुनः नरक में उत्पन्न नहीं होते, सीधा नरक से स्वर्ग में नहीं जाते और स्वर्ग से सीधे नरक में नहीं जाते, बीच में यहीं पर आना पड़ता है। तो उसमें उनकी जो है एक बार ही उत्पन्न होते हैं फिर बाद में नीचे आना पड़ता है। और मनुष्य तिर्यंच, मनुष्य मर करके मनुष्य भी बन सकता है ना, चारों गतियों में जा सकता है, तिर्यंच भी मर करके चारों गतियों में जा सकता है। तो इस प्रकार से सारी योनियां क्रम से होती हैं ऐसा नहीं है। अगला सवाल है क्या श्राप लगता है? श्राप जो है देते हैं, श्राप कभी किसी को नहीं लगता। ये तो केवल जो है डराने के लिए लोग बोल देते हैं, कोई किसी का बोलने से किसी का अहित नहीं होता। हाँ ये बात जरूर है जिसके लिए पहले कहा था कि जो गरीब लोग होते हैं उनका यदि कोई धनादि हरण कर लेता है उसके माध्यम से वो जो है सतत व्याकुल दुखी होता है तो उसकी हाय जरूर जो है व्यक्ति के लिए हानिकारक होती है। इसलिए जो है गरीब लोगों के धनादि का जो है कभी भी जो है लेने का जो है उनको दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन जो चारित्रवान होते हैं वो कभी किसी के लिए श्राप देते नहीं हैं, और जो यदि श्राप कहते हैं कि हम श्राप दे रहे हैं तो वो जो है सच्चे साधु होते नहीं हैं। अगला सवाल है दुखी दुख हरता सुखी सुख अर्था का क्या अर्थ है? ये पार्श्वनाथ स्तोत्र में आता है तो उसमें दुखी दुख हरता है, दुखी जो जीव हैं उनके भी दुखों को हरण करने वाले पार्श्वनाथ भगवान हैं, और सुखी सुख करता जो सुखी भी हैं उनको और ज़्यादा जो है सुख प्रदान करने वाले हैं। तो इसके माध्यम से यानी भगवान की आराधना जो है सब जीवों के दुखों को भी हरण करने वाली है और सुखों को भी करने वाली है। अगला सवाल है जो धनवान होते हैं उनको धार्मिक क्षेत्र में ज़्यादा महत्व क्यों दिया जाता है? जो धनवान होते हैं उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, जो धन का त्याग करते हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो जो लोग जहाँ दान आदि ज़्यादा करते हैं उनको महत्व दिया जाता है क्योंकि उन्होंने त्याग किया। पैसे वाले तो बहुत से हैं दुनिया में, लेकिन उन सबको महत्व नहीं दिया जा रहा है। जो त्याग करते हैं उनको महत्व दिया जाता है। तो ये तो होना ही चाहिए, जो जितना त्याग करे उसको तो जो है उतना प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए, इसमें कोई बाधा नहीं है। अगला सवाल है श्रेणी 7वें गुण स्थान से प्रारंभ होती है या 8वें गुण स्थान से? श्रेणी जो होती है वो 8वें गुण स्थान से प्रारंभ होती है। 7वें गुण स्थान में उसकी तैयारी होती है। जहाँ 8वें गुण स्थान का नाम अपूर्व करण है तो उसमें अधःकरण जो है वहाँ पर 7वें गुण स्थान में ही हो जाता है। तो वो श्रेणी जहाँ पर गिना जाता है वो श्रेणी के 4 यानी 8वां 9वां 10वां 11वां या 8वां 9वां 10वां 12वां, तो ये श्रेणी के गुण स्थान 4 कहलाते हैं। इसलिए श्रेणी जो है 8वें गुण स्थान से ही मानते हैं। अगला सवाल है इसके जैसा बनूं, ऐसा जो है मन में भाव आता है, क्या ये ठीक है? अपने लिए किसी की नकल करना ठीक नहीं। यहाँ पर किसी के गुणों को अपन ले सकते हैं लेकिन पूरी तरह से किसी को यदि अपन फॉलो करेंगे तो अपनी जो है ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए अपने को दूसरों के गुणों को तो ले सकते हैं लेकिन किसी को पूरी तरह से फॉलो नहीं करना चाहिए। कहा जाता है नकल करना आत्महत्या के समान माना जाता है, यानी उसने अपने आप का जो है जो अस्तित्व है आपने पूरी तरह से उसको नष्ट कर दिया। तो किसी दूसरे को आप फॉलो जरूर करो लेकिन उसमें जो है उनके कुछ गुणों को फॉलो करो तो वो जो है अच्छा है। पूरी तरह से बनना संभव भी नहीं है और उसके माध्यम से व्यक्ति जब दूसरे की जो है नकल करता है तो उसकी जो है ओरिजिनलिटी समाप्त हो जाती है। ध्रुव सत्य क्या है? ध्रुव सत्य
क्या है? हाँ, जो ध्रुव सत्य है, संसार में जो भी जन्म लिया है वो मरण को प्राप्त होगा। जो भी जो है संसार में है वो जो है पर्याय पर्याय बदलती रहती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं ध्रुव सत्य के रूप में, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, सभी पर्याय निकलती हैं, उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं। द्रव्य दृष्टि से जो है कोई नष्ट नहीं होता, पर्याय दृष्टि से सभी नष्ट होते रहते हैं। इसके जीव ने 363 मत फैलाए, वो बाद में भगवान महावीर बन गए। वो तो अनंत सुख का अनुभव कर रहे, लेकिन जो मिथ्यात्व का सेवन अभी तक कर रहे उनको कैसे दूर करें? अब ऐसे ही कार्य हो जाते हैं जो मतलब जिसमें कि जो डल गया कार्य हो गया, लेकिन जीव जो है इसके माध्यम से यानी कहने के लिए कि जो कुछ गलत काम भी कर लेता है वो अपना कल्याण तो कर सकता है, लेकिन जो जिसमें जिसके उपदेशों के माध्यम से जो दूसरे बन गए हैं मत हैं वो जब तक चल रहे हैं तब तक चल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ये हुंडाव सरपणी के कारण ही ऐसा हुआ है, और जो है कालों में ऐसा नहीं होता। हुंडाव सरपणी में ही बहुत सारे मतांतर दिखाई देते हैं, तो इस काल की ही देन है। ये जब तक काल रहेगा तब तक ही रहेंगे। वैसे जो सरपणी अपसरपणी होती हैं उनमें जो है केवल या तो जैन दर्शन को मानने वाले होते हैं या जो है नास्तिक होते हैं। विदेश क्षेत्र में ऐसे ही होता है, वहाँ पर केवल 2 ही मत होते हैं। तो जब तक ये है, वो एक बार जहाँ बीज डल गया है वो तो चलेगा। अगला सवाल है, नियमों के पालन में छिपाना क्या मायाचारी है? नियमों के पालन करने में यदि किसी से अपन छिपाते हैं और इस दृष्टि से छिपाते हैं कि अपने पालन करने में कोई बाधा ना आए, तो उसमें कोई मायाचारी नहीं। मायाचारी वो कहलाती है जब हम किसी को ठग रहे हो। जहाँ पर अपने को नियम पालन करने के लिए यदि अपन किसी को नियम बता देते हैं तो फिर ऐसा भी होता है कई बार घर वाले उसका विरोध करते हैं, तो अकेले में रह करके जो है कुछ नियमों का पालन कर लेते हैं। लोगों को पता पड़ता है तो उसमें उनको कि अरे ऐसा नहीं, अभी उम्र नहीं हुई है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे जो है बहुत सारे लोग विरोध करने वाले भी हो जाते हैं। तो उसमें यदि कोई छिपाता है तो उसमें कोई भी मायाचारी नहीं है। ये तो अपने लिए जो है किस प्रकार से उस नियम का पालन करना है उसकी समझदारी का परिणाम है। अगला सवाल है, कुसंगति से कैसे बचें? कुसंगति से बचने के लिए अपने लिए, जहाँ आप शांति पाठ में भी पढ़ते हैं उसमें भी एक आता है, संगति सर्वदार्यी, हमेशा जो है अच्छी लोगों की संगति करना चाहिए। अपने लिए जो भी मित्रादि होते हैं उनके जितना अपन जानते हैं उसमें अपने को जानना चाहिए कि कहीं ये कुछ व्यसनों में तो लिप्त नहीं है। यदि व्यसनों में लिप्त हैं तो उनसे अपनी दूरी बना लेना ही श्रेयस्कर है। तो उसके माध्यम से अपन जब उसका जो है गुणधर्म का ध्यान रखेंगे तो अपन कुसंगति से बच सकते हैं। अगला सवाल है, यदि एग्जाम में अंडा शाकाहारी है ऐसा जो है प्रश्न पूछा जाता है तो लाभ के लिए है तो क्या लिखें? क्योंकि अंडा कभी भी शाकाहारी नहीं हो सकता। ये इस काल की बड़ी विडंबना है। लोग जो है दूध को तो जो मांसाहारी कहते हैं और अंडे को शाकाहारी कहते हैं। उसमें जो है कुछ फैक्ट्स भी आप लोग जहाँ पर कुछ पम्पलेट्स निकलते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें कितनी हानिकारक होती, कितने रोग होते हैं, उसके बारे में भी अपने लिए लिखना चाहिए, जिससे कि जो चेक करने वाला है वो भी वहाँ पर जो है उससे परिचित हो। बहुत सारे लोग तो जानते नहीं हैं, केवल भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, उसके माध्यम से बहुत सारे जो हैं लोग रोग के द्वारा भी ग्रसित हो जाते हैं। सब में देखा जाए तो जहाँ पर जो केला होता है उसके जो है यदि अपन कुछ बनाएं तो वो एक सही कहा जाएगा, लेकिन वो अपन जो है केवल उसी को खाना है, उसके लिए तरीके ढूंढ रहे हैं। एक बार एक जगह पर शादी में उन्होंने कहा कि हम तो स्वयं खाते नहीं हैं, हम जो है सबको भी नहीं खिलाएंगे। तो उन्होंने कैटरर्स को बोला कि तुम सारी चीज़ें केले की बनाना। तो कैटरर ने कहा कि हमने आज तक बनाया नहीं है और हम बनाएंगे तो अच्छा बनेगा नहीं तो हमारी तो रेपुटेशन चली जाएगी, तो हम तो नहीं बना रहे। फिर उन्होंने सागर के आसपास से कहीं से उनको बुलाया और उन्होंने सारी तैयारी की। अजैन लोग भी खा करके चले गए, लेकिन किसी को पता नहीं पड़ा कि ये केले की बनी है। तो केवल अपनी एक धारणा है, उसके माध्यम से अपन जो है उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो इसमें जो है यही है कि उसकी पूर्ति के लिए भी ये नए तरीके निकाले जा रहे हैं। अगला सवाल है, कोई गलत पाप कार्य करता है तो कितने पाप का बंध कर रहा होगा, ऐसा विचार करना क्या विपाक विषय धर्म ध्यान है?
पहले बतलाया था कि 5वें गुण स्थान में जो वृत्ति होते हैं उनको विपाक विषय धर्म ध्यान करने की सामर्थ्य होती है। जहाँ 24 ठाणा एक ग्रंथ है उसमें बतलाया है कि आज्ञा विषय और अपाय विषय ये दो धर्म ध्यान जो है सामान्य श्रावक कर सकता है, सामान्य समय दृष्टि जीव, और जो वृत्ति होते हैं वो विपाक विषय का समीचीन ध्यान कर सकते हैं। अपन यहाँ पर जो है दूसरे के बारे में तो विचार कर रहे हैं कि कितने पाप कर्म का बंद कर रहा है, लेकिन अपन क्या क्या करते हैं उस पर अपन विचार नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है अपन सही तरीके से उसका जो है विपाक विषय धर्म ध्यान का जो है ध्यान नहीं कर सकते। क्योंकि हमने एक दिन बतलाया था कि जहाँ पर अंतराय हो गया उस समय में वो व्यक्ति कहने लगा कि महाराज जी के पाप कर्म का उदय है। वैसे यथार्थ यही है कि पाप कर्म के उदय से ही अंतराय होता है, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उसके माध्यम से आपका विपाक विषय धर्म ध्यान नहीं होगा, बल्कि उसके माध्यम से आपको पाप का अर्जन होगा। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से अपन दूसरे के बारे में यदि विचार कर रहे हैं कि उनको कितने पाप का बंद होगा, अपन अपने देखें अपने दिन भर के कार्य में अपना कितना पाप का बंद होता है, तो वो तो जो है अपने लिए समीचीन है। लेकिन अपन दूसरे के बारे में चिंतन करते हैं वो जो है विपाक विषय धर्म ध्यान के अंतर्गत नहीं आएगा। सवाल है बच्चे धर्म से जुड़े रहें उसके लिए क्या करें। जहाँ बच्चों को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं अपने उन कार्यक्रमों में, अपने धर्म संबंधी कार्यक्रमों में उनको सबको जोड़ना चाहिए। उसके माध्यम से बच्चे जो इन कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करते हैं उसके माध्यम से उनके अंदर धीरे धीरे धर्म के भी जो संस्कार उतरते जाते हैं। कई बार ऐसा रहता है बच्चों को जो इन कार्यक्रमों में नहीं ले जाते, साधुओं के पास भी नहीं ले जाते, जब उनको लेकर के आते हैं तो उस समय में उनको बोलते हैं ठोक दो, तो उनको ठोक देना तक नहीं आता। उनको कहते हैं पैर छू, तो के लिए पैर क्या होते हैं, अब इंग्लिश पढ़ने वाले हैं तो लेग बोलो उनके लिए, तब उनको समझ में आता है। ऐसी स्थितियां भी होती हैं। तो यदि अपन उनके लिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में यदि जोड़ेंगे तो उसके माध्यम से उनमें धर्म की रुचि बनी रह सकती है। नहीं तो जो है धीरे धीरे बच्चे जहाँ घर से बहुत दूर यदि मंदिर है, सप्ताह में एक दिन आते हैं और उसमें भी एक दिन में भी कहीं यदि कहीं पिकनिक पर निकल गए, कहीं बाहर चले गए, तो वो भी छूट जाता है। धीरे धीरे उनके धर्म के संस्कार जो है छूटते जाते हैं। इसलिए उनको जो है सामाजिक गतिविधियों में शामिल करते रहना चाहिए। अगला सवाल है अंजन चोर जैसी श्रद्धा कैसे बनाएं। अंजन चोर की श्रद्धा जहाँ पर सेठ वचन प्रमाणम, उसमें जो है सेठ के वचनों को, सेठ जो है व्रती है वो झूठ नहीं बोलेगा, ऐसा उसका सिद्धांत था। जहाँ पर जो बटुक सिद्धि करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मन में सोच रहा था कहीं सेठ ने मुझसे झूठ बोल दिया तो मेरे तो प्राण चले जाएंगे, लेकिन अंजन छोड़ने की नहीं, वो सेठ व्रती है वो झूठ नहीं बोलेगा। तो उसके ऊपर जो है विश्वास करके उसने वो कार्य किया और बाद में जब उसको विद्या सिद्ध हो गई तो उसने कहा सीधा सेठ के पास ले चलो। और सेठ के पास पहुंचने पर भी उसने कहा कि आप हमें मुक्ति का मार्ग बतलाओ। तो उन्होंने कहा अभी चलो मुनिराज के पास चलते, मैं वहीं जा रहा हूँ। और वहाँ पर जा करके उसने दीक्षा धारण कर ली। तो उसमें है जिनेंद्र भगवान की वाणी के प्रति कितना जो है उसका गहरा सिद्धांत था। तो अपने को उनके जैसी श्रद्धा बनाना है तो देवशास्त्र गुरु के प्रति अपना अटूट सिद्धांत रखें, उसके माध्यम से ही अपना कल्याण होगा। कई ऐसे क्षेत्रों में जो है रत्नों की मूर्तियाँ विराजित हैं, राजनाथ है रत्नों की मूर्तियाँ, और उनके ऊपर लॉक लगे हुए। कई मूर्तियाँ मैंने ऐसी भी देखी हैं जिन पर कुछ चिन्ह भी नहीं है, और वो मूर्तियाँ ना कभी उनके प्रक्षालन होती है ना कुछ होता है। उसके पीछे क्या उद्देश्य है? रत्नों की प्रतिमाओं के लिए प्रतिदिन अभिषेक हो जरूरी नहीं है, और सुरक्षा की दृष्टि से भी जहाँ पर उनके लिए यदि वहाँ पर कहीं सुरक्षा में ऐसा रखा गया है तो वो सुरक्षा की दृष्टि से तो रखना ही पड़ेगा। नहीं तो ऐसी जो है प्रतिमाएं जहाँ रोज रोज ओपन होंगी तो उसमें चोरी की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो जो रत्नों की प्रतिमाओं के लिए जहाँ विदेश आदि में लोग जाते हैं तो उनके बारे में ऐसे ही सुना है कि उनसे कहा गया है कि आप रत्नों की प्रतिमा ले जा सकते हैं, उनका प्रतिदिन अभिषेक करना जरूरी नहीं होता। तो ऐसे भी जो है हमने सुना था, तो उसके माध्यम से उनका प्रतिदिन अभिषेक हो कोई जरूरी नहीं। इसलिए जो है उनका कभी कभी विशेष उनका अभिषेक, जैसे जहाँ पर अपन गए थे वहाँ उधर पे जो है उन्होंने साल भर में एक बार ही वहाँ से निकाल करके उनका अभिषेक करते हैं। तो ऐसा जो है मतलब रत्नों की प्रतिमाओं के लिए
एक अलग जो है व्यवस्था है। ये प्रतिमाएं कि जिनमें चिन्ह बन ही नहीं सकता, तो उसमें ऐसा कोई नहीं है। मतलब जहाँ पर अरहंतों की प्रतिमा है तो उसमें वहाँ पर उनके जो है वक्षस्थल है, नाखून आदि है, उसके माध्यम से अरहंत की प्रतिमा है। यदि वो भी नहीं है तो सिद्ध की प्रतिमा भी हो सकती, फिर उनमें चिन्ह होते ही नहीं है। तो उसमें जो है देख करके कि वो अरहंत की है, सिद्ध की है, ऐसा जो है निर्धारण करने के बाद में कोई चिन्ह हो, कोई जरूरी थोड़ी ना है। जहाँ पर एक बार जो है आचार्य झरनों के मंदिर, भोपाल में एक झरनों का मंदिर है, वहाँ पर गए, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, आसपास की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं वहाँ से कहीं से आई हैं, समझगढ़ आदि से। तो उसमें उनकी प्रतिमाओं में चिन्ह नहीं था, तो कोई वहाँ पर जो युवा या बालक था वो बोल रहा था इसमें तो चिन्ह ही नहीं है, इनका क्या चिन्ह है आचार्य का? इनका वीतरागता चिन्ह है, वीतरागता ही इनकी पहचान है। तो अपने लिए जहाँ कई लोग रहते हैं जिसमें कि जाकर के भगवान के चिन्ह की ओर दृष्टि पहले जाती है, लेकिन मुख्यता तो जो है भगवान की वीतरागता उनके एक एक अंग से झलकती है, पहले अपनी दृष्टि उस पर होनी चाहिए। अगला सवाल है, विदेह क्षेत्र में जन्म लेने के लिए क्या करें? विदेह क्षेत्र में जन्म लेने का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। विदेह क्षेत्र में यदि आप जन्म लेंगे, विदेह क्षेत्र बहुत विस्तृत है और वहाँ पर दोनों रास्ते खुले हुए हैं। एक तो जो है मोक्ष का रास्ता भी खुला हुआ है और साथ साथ में सप्तम नरक का भी रास्ता खुला हुआ है। इसलिए विदेह क्षेत्र की कामना ना करके अपने लिए विदेह होने की, मोक्ष की कामना करना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार का निदान हो जाता है और निदान के माध्यम से जो कुछ मिलता है फिर उसमें धर्म की रुचि कम रहती है। इसलिए अपने लिए ऐसी कामना करना ठीक नहीं है। जो सम्यक दृष्टि होता है वो मर करके स्वर्ग में ही उत्पन्न होगा, चाहे त्रियंश हो चाहे मनुष्य हो, और आपने यदि उसकी इच्छा की तो क्या होगा, आपका सम्यक दर्शन भी छूट जाएगा। इसलिए अपने लिए ऐसी कोई भी कार्य नहीं करना है जो कि अपने सम्यक दर्शन को घात करने वाला हो। पहले महाराज जी बच्चे माँ बाप से डरते थे, आजकल उल्टा हो रहा है, माँ बाप बच्चों से डरते हैं, ऐसा कारण? बच्चे जो है पहले माँ बाप से डरते थे क्योंकि वो जो है अपने आप को छोटा समझते थे। आजकल जो है बच्चे अपने आप को बहुत जल्दी बड़ा समझने लगते हैं। तो जहाँ हमने कहा था कि जब छोटे बच्चे भी अपने माता पिता पर क्रोध करने लगते हैं, इसका मतलब है अपने माता पिता को वो कुछ गिनते नहीं। तो ये जो है स्थिति, मतलब थोड़ा कुछ पढ़ लिख जाते हैं तो बाद में फिर वो अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते। जहाँ एक कहावत चलती थी कि थोड़ा पढ़ा तो हर से गए और बहुत पढ़ा तो घर से गए, तो उसमें जो है थोड़ा पढ़ने के बाद में खेती नहीं करते थे और बहुत कुछ पढ़ने के बाद में फिर वो घर से चले जाते थे। तो आजकल जो है माता पिता को ये भी डर लगा रहता है कि भाई बच्चे जो हैं दूर नहीं हो जाएं, इसलिए जो है उनके चिल्लाते भी हैं तो भी सहन कर लेते हैं। जहाँ पहली बार यदि वो गुस्सा दिखाएं, उस समय में उसका विरोध यदि कर दें तो फिर वो आगे जो है कभी गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन अपन जो है भयभीत हो जाते हैं, अपने को डर लगता है कि वो दूर हो जाएंगे, अपन उनके लिए सह दे देते हैं, उसके कारण में उनको और जो है मिल जाता है, फिर वो बार बार आगे जो है गुस्सा बढ़ता जाता है। तो ये जो है स्थिति यानी अपने लिए स्वयं जो है शुरू से ही यदि अपन नियंत्रण रखें तो उसके माध्यम से अपन उनको नियंत्रित आज भी कर सकते हैं, क्योंकि सूरज आज भी जो है पूरब से ही निकलता है, पश्चिम में डूबता है। तो ये सब तो जो है चीज़ें बहाने हैं कि समय बहुत परिवर्तित हो गया, कुछ परिवर्तित नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही है। बस अपन लोगों ने अपने जो है आचरण में परिवर्तन कर लिया है, इसलिए अपने को बहुत सारा परिवर्तन नजर आता है। अगला सवाल है, क्या अशरण भावना और डॉक्टर के पास जाने में कोई विरोधाभास नहीं है? देखो, अशरण भावना का अर्थ ये है कि जब मरण का समय निश्चित हो जाएगा तो कोई बचाने में समर्थ नहीं, लेकिन डॉक्टर के पास जाने में नौकर्म के माध्यम से भी प्रभाव पड़ता है। अपन उसकी दवाई आदि लेते हैं तो उसके माध्यम से भी, क्योंकि नौकर्म के माध्यम से कर्म में भी परिवर्तन आता है। तो जहाँ उपचार का निषेध जिनागम में नहीं है, उपचार आप कराएं, लेकिन ये मन में मत मान के रखें कि डॉक्टर जो है भगवान है, यदि हमारी आयु चली भी जाए तो भी हमको वापस ला सकते हैं। डॉक्टर भी बोलते हैं कि भाई हम तो है केवल बाहर से करने वाले हैं, वास्तव में तो संभालने वाला कोई ऊपर का है, ऐसा उनकी भी धारणा होती है। इसलिए अपने लिए अशरण भावना का जो है प्रयोग इस प्रकार के क्षेत्रों में करें कि कोई बचा नहीं सकता, इसलिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाएं, ये जो है समीचीन समझने की कमी है।
महाराज जी तिथि कब स्टार्ट होगी? जैसे कि अगर अष्टमी वगैरह का कोई व्रत है तो वो सप्तमी की तिथि से स्टार्ट हो जाता है या अष्टमी मतलब 2 रातें काउंट होती है क्या उसमें? अपने यहाँ तो क्या होता है कि जैसे आपको एकासन करना है या उपवास करना है, तो आपको एकासन अगले दिन करना है, तो उसको जो है यदि आपने एकासन करना है, आपने नियम ले लिया तो रात में तो कुछ खाना ही नहीं है। अगले दिन जो है एकासन करोगे, फिर जब अगला दिन जब रात की निकल जाएगी तब जो है सुबह आएगा, तब आपका वो कार्य प्रारंभ होगा। अब ऐसा तो है नहीं है कि रात को 12 बजे दिन परिवर्तित हो जाता है तो अपन उसको कुछ खा लें, तो 2 रात तो निकलेंगी कोई भी चीज़ में। एकासन करोगे तो भी, उपवास करोगे तो भी। कई बार ऐसा भी सुनने में आया, जो आजकल के ज़्यादा मॉडर्न होते हैं, चतुर्दशी की रात्रि में 12 बजे होटल में पहुँच गए, तो ये तो जो है कहीं से कहीं तक योग्य नहीं है। रात्रि में खाने संबंधी तो कार्य अपने यहाँ पर होते ही नहीं है, बल्कि रात्रि में पान भी नहीं करते। अगला सवाल है, भारतीय संस्कृति में विवाह की पद्धति है, विदेशों में भी विवाह की पद्धति का इतना महत्व नहीं है, फिर भी वहाँ पर कुछ ऐसी जो है जहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप्स की चीज़ें होती हैं वो भारत में भी आ रही हैं, तो क्या ये ठीक है? जहाँ भारतीय जो विवाह पद्धति है बहुत शक्तिशाली है, भारत से ही जो है, भारतीय संस्कृति से ही विवाह की पद्धति सब जगह गई है, और जो लोग इस विवाह पद्धति को नहीं मानते उसके माध्यम से लिव इन रिलेशनशिप वगैरह चालू हो गई हैं, लेकिन इनके बहुत दुष्परिणाम होते हैं। एक भारत की ही महिला जो लंदन में थी, उसने जो है कहा कि ये विवाह आदि कुछ नहीं होते, वो भी लिव इन रिलेशनशिप में रही, 3 उसने जो है साथ में संबंध बनाए, और बाद में जब उसकी ऐसी स्थिति बीमारी जैसी हो गई, जब जवानी ढल गई, तो उसने अपने आप को उसमें लिखा कि जैसे कोई ने जो है पूरे आम को चूस करके गुठली फेंक दी हो, ऐसी मेरी स्थिति हो गई। तो बाद में उसको समझ में आया, उसने कहा कि भारतीय जो विवाह पद्धति है वो सबसे अच्छी है, उसका जो पालन नहीं करेगा उसके जीवन में इसी प्रकार के दुष्परिणाम आएंगे। तो जो लिव इन रिलेशनशिप्स वगैरह हो रही हैं वो सब चीज़ें जो है भारतीय पद्धति के अनुसार नहीं है, लेकिन करें क्या, जहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय आदि जो हैं वो जो क्या है इंटरनेशनल दबाव में रहते हैं, क्योंकि हम यदि कुछ यहाँ पर कुछ इस प्रकार की भारतीय संस्कृति की बात कहेंगे तो वो हम सबको बैकवर्ड समझेंगे। जो नेहरू जी भी थे वो भी जो है बहुत मॉडर्न थे, तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को इसी प्रकार से लागू किया कि लोग क्या कहेंगे। इसके माध्यम से जो गाय का जो वध जो पहले समय में ही रुक सकता था, लेकिन उनके कारण में वो नहीं रुक पाया कि लोग क्या कहेंगे ऐसा करके। तो इसके कारण में अपनी भारतीय संस्कृति को जो लोग जो है, जो कि भले ही अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज मानसिकता जो है भारत में बनी रही, उसके माध्यम से जो लिव इन रिलेशनशिप को भी जो दे रहे हैं वो अंग्रेज मानसिकता का ही प्रभाव है। हाँ, अभी भी वही चल रहे हैं उसी कारण में, क्योंकि वो अभी भी अपन जो है पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक नहीं। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा,